हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। इस विषय के अंतर्गत इससे पूर्व मैंने सतत विकास चैप्टर लिया था, जिसके कई पार्ट हैं। क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, तो आज मैं पर्यावरण के बारे में ले रही हूँ कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण के क्या कार्य हैं। पर्यावरण का अर्थ है कि जो कुछ हमारे चारों ओर है वो पर्यावरण कहलाता है। और दूसरी तरीके से कहें तो पर्यावरण उस वास्तविक जगत को कहते हैं जो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, जानवर, ये सब जो हमारे अस्तित्व के एवं विकास के आधार हैं, ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हमारे 5 तत्व हैं, जो वायु, जल, भूमि, वनस्पति एवं जीव जंतु। और ये कैसे हैं? ये परस्पर संबंधित हैं और परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन 5 तत्वों में से एक में भी गड़बड़ी हो जाती है तो दूसरों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अतः इस बीच संतुलन को बनाए रखना जरूरी होता है, और संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें इन सभी तत्वों की ओर ध्यान देना होगा। फिर है पर्यावरण के कार्य। पर्यावरण के क्या कार्य हैं? पर्यावरण के कई कार्य हैं। जैसे पर्यावरण कचरे को आत्मसात करता है। जैसे हम लोग कचरा डालते हैं और वो कचरे का जो ढेर बन जाता है वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। ये क्या है? ये पर्यावरण का कार्य है कि वो उसको मिट्टी बना देता है, और वो मिट्टी भी कहीं ना कहीं काम आती है, खेतों में डाली जाती है खाद के रूप में, जो हमारी फसल के लिए लाभकारी होती है। नेक्स्ट है कि ये आनुवांशिक एवं जैव विविधता प्रदान करके जीवन को धारण करता है। ये केवल तभी संभव है जब पर्यावरण को धारण करने की क्षमता बनी रहे, और ये प्राकृतिक दृश्य के रूप में सौंदर्यपरक सेवाओं का निर्माण भी करता है। इसके बाद है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं। पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसके क्या क्या कारण हैं? मैं तो जहाँ तक समझती हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जितने भी कारण हैं वो जनसंख्या वृद्धि से ही जोड़कर देखे जा सकते हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि की समस्या सॉल्व हो जाए तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। जैसे है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण। प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं जगह जगह पर, लेकिन लगाए नहीं जा रहे हैं। इससे क्या है? पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि मैंने बताया ही। दूसरा शहरीकरण। जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे शहर की तरफ इंसान भाग रहा है, अपनी ज़मीनें बेच बेच करके शहर की तरफ जा रहा है। और शहर की तरफ जाने से क्या है कि शहर में इतनी जगह तो है नहीं, जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काटा जा रहा है और जगह बनाई जा रही है। इससे वातावरण प्रदूषित होना स्वाभाविक है। पुनः प्रयोग होने वाले संसाधनों का कुप्रबंध। और नेक्स्ट, वन संसाधनों एवं भूजल का अत्यधिक दोहन। वन संसाधन, जो वनों, बहुत बड़े बड़े वन हैं, उनमें उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनकी कटाई हो रही है। और जल का अत्यधिक दोहन। आज आप देख रहे हैं कि हर घर में समर लगा हुआ है और व्यक्ति जितना चाहता है उतना पानी खींचता है। ये क्या है? ये अत्यधिक जल को खींचना है। इसका कहीं ना कहीं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ना
स्वाभाविक है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ये क्या करता है? ये वायु को प्रदूषित करता है। जैसे आजकल हर घर में एक 4 व्हीलर देखी जा सकती है, बल्कि कई जैसे अभी दिल्ली का जो वातावरण प्रदूषित हुआ था वो इन्हीं कारणों से हुआ था कि वहाँ पर आवश्यकता से अधिक 4 व्हीलर्स हैं। कृषि आधारित औद्योगिकरण, कृषि पर आधारित जो औद्योगिकरण है उनसे प्रदूषण हो रहा है। वनों की कटाई में वृद्धि हो रही है। नदियों नालों तथा जल के अन्य स्रोतों में औद्योगिक कचरों का डालना, औद्योगिक जो अपशिष्ट वस्तुएं हैं वो नदियों में डाल दिए जाते हैं, नालियों में डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े नालों में डाल दिए जाते हैं। इनसे क्या होता है कि उनका पानी जो है वो आखिर में नदियों में ही जाता है और नदियों का जल आगे गंगाओं में जाता है। तो इस तरीके से जल प्रदूषित हो रहा है। कृषि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, कोई भी कृषि में कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग ना किया जाता हो या खाद का प्रयोग ना किया जाता हो। उर्वरक ये क्या करते हैं? ये फसल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं लेकिन फसल की शक्ति को कम कर देते हैं। फिर है विलासितापूर्ण उपभोग शैली का दबाव। विलासितापूर्ण उपभोग शैली, आज व्यक्ति अत्यधिक विलासी प्रवृत्ति का हो गया है। उसे हर चीज़ चाहिए। अगर एक कार है तो उसे 2 कारें चाहिए, अगर एक एसी है तो हर कमरे में एसी चाहिए। तो ये चीज़ें वातावरण को प्रदूषित करती हैं। घरेलू, शहरी और औद्योगिक कूड़े कचरे का बढ़ता ढेर और भूमि की क्षमता से अधिक प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, ये सारे कारण पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित करते हैं और उसका ये फर्क पड़ता है व्यक्ति पर कि व्यक्ति का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब इसीलिए होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ना तो शुद्ध वायु मिल रही है, ना शुद्ध जल मिल रहा है, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं। और यही कारण है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन व्यक्ति की आयु कम होती जा रही है। धन्यवाद।